जब काशी का नाम आता है तो हर आदमी के मुंह में काशी जी ही निकलता है, क्योंकि जब शंकर जी ने माता पार्वती के कहने पर काशी को अपने रहने के लिए चुना तो वे काशी में आकर रहे और फिर कभी काशी से नहीं गए। काशी को स्वर्ग का द्वार माना जाता है। यहाँ के मंदिरों में कई आक्रांताओं ने तोड़ फोड़ और लूट पाट करके इसे नाश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वाराणसी में भोलेनाथ की कृपा के कारण बचाव भी होता रहा और यहाँ अलग अलग समय में इसकी पुरानी गरिमा को वापस दिलाने के लिए काम होते रहे। और काशी को जितनी बार तोड़ा गया, काशी जी ने उतनी ही बार नया रूप ग्रहण किया, जिसमें मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, जिनकी प्रतिमा अब सरकार ने काशी कॉरिडोर में स्थापित की है। रानी होलकर ने सन 1780 में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आई थी तो वहां मंदिर की गंभीर स्थिति को देखकर दुखी हुई। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। काशी को यूं ही काशी नहीं कहा जाता। काशी में 80 नदियों का संगम होता है। यहाँ 90 से ज्यादा घाटों को बनाया गया है, जिस कारण काशी को घाटों का शहर कहा जाता है। संगम है बना जहाँ निराली 80 नदियों का, बनाकर चले 90 घाट। शहर है ये नहाने का, करते परिक्रमा 108 शिवलिंग जो बने यहाँ। पंचकोशीय यात्रा करे, लेते शिव का नाम यहाँ। आखिर में काशी रहे, त्यागे जिसने प्राण यहाँ। निश्चित ही मिल जाए जाकर वैकुंठ धाम वहाँ। आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहूंगी कि महारानी अहिल्याबाई होलकर एक महान रानी हुई जो 28 वर्ष दिसंबर 1767 से अगस्त 1795 तक मराठा साम्राज्य को संभाला और आगे बढ़ाया। रानी होलकर ने मध्य प्रदेश के खरगोन में महेश्वर शहर को होलकर राज की राजधानी बनाया, जिसके पति खांडे राव होलकर और ससुर मल्हार राव होलकर के निधन के बाद गद्दी को संभाला था। रानी ने मालवा को विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए सभी युद्धों में खुद सेना का नेतृत्व किया। रानी ने पूरे देश में मंदिर, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाओं के साथ तालाबों और सड़कों का भी निर्माण करवाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मुगलों ने जो देश की धार्मिकता और सौंदर्यता को हानि पहुंचाई थी, उसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उसे ठीक करने पर मुगलों ने जो देश की धार्मिकता और सौंदर्यता को हानि पहुंचाई थी, उसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ठीक कराने में पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करना ही समझदारी समझा। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में माको जी शिंदे के परिवार में हुआ था। रानी होलकर ने सिर्फ काशी में नहीं बल्कि गया और हिमालय के मंदिरों में भी निर्माण कार्य कराए। रानी ने गुजरात के जिला गिर की वेरावल बंदरगाह पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। शहर नासिक के पश्चिम दक्षिण में त्रयंबक में पत्थर के तालाब और मंदिरों का भी निर्माण करवाया। रानी ने विष्णुपद के पास सीताराम और लक्ष्मण की मूर्तियों वाला मंदिर बनवाया। जिला पुष्कर में भी मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। वृंदावन में 57 सीढ़ियों वाली पत्थर से कुआं बनवाई और गरीबों के लिए भोजन बनवाया। उन्होंने भिंड के आलमपुर में हरिहरेश्वर मंदिर बनवाया। इसी जगह पर मल्हार राव का निधन हुआ था, जहां पर आज भी पूजा पाठ पूरी विधि विधान से की जाती है। गरीबों और असहाय लोगों के लिए भोजन, पानी, जीवन उपयोगी वस्तुओं के वितरण के लिए सदावर्त बनवाया गया। हरिद्वार में पत्थर से मकान बनवाया, जिसमें श्रद्धालु पिंड दान कर सकते थे, जो हर की पौड़ी के दक्षिण में बना हुआ है। अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं शताब्दी के अंत में काशी में मणिकर्णिका घाट बनवाया। उन्होंने मणिकर्णिका के नाम से एक कुंड का निर्माण करवाया था।
काशी के राजघाट और 80 नदियों संगम के बीच में विश्वनाथ मंदिर को बनवाया गया, जिसके साथ दंड पानीश्वर के पूर्व मुखी शिखर वाले मंदिर को भी बनवाया। रानी होलकर ने बद्रीनाथ में यात्रियों के ठहराव के लिए कई भवनों को बनवाया। भगवान जगन्नाथ की 600 वर्षों तक शोभा बढ़ाने वाला छत्र भी रानी ने ही चढ़ाया। महारानी ने केदारनाथ धाम में धर्मशाला बनवाई, देवप्रयाग में गरीबों के लिए भोजनालय बनवाया, गंगोत्री में लगभग 6 धर्मशालाएं बनवाई। रानी ने कानपुर के बिठूर में ब्रह्मा घाट के साथ कई घाट बनवाए। काशी में तुलसी घाट के पास लोलार्क कुंड बनाया है, जहां सनातनी पूजा करते हैं, जिसकी कथा स्कंद पुराण में भी आती है। जब सूर्य देव राजा दिवोदास को काशी से विरक्त करने आए तो खुद भी शिव की नगरी से मोहित हो गए, जिससे संबंधित एक कूप का भैदिनी में निर्माण रानी होलकर ने ही करवाया। महारानी ने महेश्वर नगरी को अपना निवास स्थान बनाया, जो कि पवित्र नर्मदा के किनारे बसा था, जिसकी कई कथाएं पुराणों में आती है। मध्य प्रदेश के चिकलदा में नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए रानी ने भोजनालय बनवाया। सुल्पेश्वर में भी महादेव मंदिर और भोजनालय बनवाया। खरगोन के मंडलेश्वर में मंदिर और धर्मशाला बनवाई। मांडू में नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। ओमकारेश्वर में पूजा पाठ की व्यवस्था कराई। नर्मदा के किनारे पर हडिया में मंदिर बनवाए और वहां खुद प्राण प्रतिष्ठा करवाई और पूजा पाठ शुरू कराया। धर्मशाला और भोजनालय भी बनवाए। रानी ने कोलकाता से काशी तक सड़कें और कई पुल बनवाए। जहां महारानी का जन्म हुआ था वहां अहिलेश्वर मंदिर है, जो नर्मदा के तट पर स्थित है। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका चैनल एन दर्शन।